हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन विद ए गिवन सेंटर, यानी दिए केंद्र वाला परिच्छेद। तो केंद्रीय शाखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कि उन जीवाओं का बिंदुपथ क्या करना है जो बिंदु x1 y1 z1 पर समद्विभाजी होती है, यानी टू फाइंड द लोकस ऑफ द फोर्स ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल ax square plus by square plus cz square equal to 1 which are bisected at the point x1 y1 z1। तो यदि मान लीजिए ये इस तरह दिया हुआ सेंट्रल कॉनिकॉइड है और इसके अंदर एक बिंदु x1 y1 z1 है, तो इस बिंदु में से बहुत सी इसकी जीवाएँ गुजरेंगी, किंतु हमें उन जीवाओं का बिंदुपथ ज्ञात करना है जिनका ये बिंदु x1 y1 z1 मध्य बिंदु है, यानी बिंदु x1 y1 z1 पर जितनी भी जीवाएँ इसकी समद्विभाजित होती हैं, बाइसेक्ट होती हैं, उनका हमें लोकस ज्ञात करना है। तो इसलिए सबसे पहले हमने दिया कि शाखा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर हुआ। अब बिंदु x1 y1 z1 में से गुजरने वाले किसी जीवा, और क्योंकि जीवा एक रेखा ही है, रेखा का समीकरण मान लिया हमने लिया x माइनस x1 y n इक्वल टू y माइनस y n इक्वल टू z माइनस z y n इज इक्वल टू मान लिया r। ये इक्वेशन नंबर मान लिया सेकंड, और केंद्रीय शाखा पर इक्वेशन नंबर मान लिया फर्स्ट। अब इस पर स्थित कोई बिंदु क्या होगा, एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे, यानी इस पर स्थित कोई बिंदु एल आर प्लस एक्स वन एम आर प्लस वन एल आर प्लस जेड वन। अब यदि ये बिंदु दिए केंद्रीय शाखा पर भी स्थित हो तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, यानी मान लीजिए कि ये दिया हुआ केंद्रीय शाखा है और ये बिंदु x1 y1 z1 है, तो इसमें से गुजरने वाली ये रेखा हो गई। तो अब यदि ये बिंदु केंद्रीय शाखा पर भी है तो वो बिंदु या तो ये होगा या ये होगा, यानी इस केंद्रीय शाखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी x y z की जगह एल आर प्लस एक्स वन एम आर प्लस वाई वन एन आर प्लस जेड वन रख देंगे। तो ये आ जाएगा ए एल आर प्लस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस बी एम आर प्लस वाई वन होल स्क्वायर प्लस सी एन आर प्लस जेड वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें हमारे पास तीन तरह की टर्म्स आएंगी, आर स्क्वायर वाली, आर वाली और विदाउट आर। तो हमने उनको कलेक्ट कर लिया, तो आर स्क्वायर वाली जो टर्म्स आएंगी ए एल स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ए एल स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर। इसी तरह यहाँ से टू एल आर एक्स वन को टू एल आर टू ए एल आर एक्स वन टू बी एम आर वाई वन टू सी एन आर जेड वन आ जाएगा, और उसमें से टू आर कॉमन आ जाएगा तो ए एल एक्स वन प्लस बी एम वाई वन प्लस सी एन जेड वन। इसी तरह विदाउट आर वाली टर्म्स आएगी ए एक्स वन स्क्वायर प्लस बी वाई वन स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर, और वन राइट हैंड साइड में ले आए यानी माइनस वन जी। अब ये इक्वेशन जो है वो आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है। तो यहाँ से आर के हमें दो मान प्राप्त होंगे, और मान लिया उन दो मानों को, दो मूलों को, दो रूट्स को हम नाम देते हैं R1 तथा R2। तो दो मूल प्राप्त होंगे R1 तथा R2। अब क्योंकि बिंदु x1 y1 z1 इस जीवा का मध्य बिंदु है, यानी ये और ये बराबर है, इस कारण R1 और R2 बराबर तो होंगे किंतु विपरीत चिन्हों के होंगे। यदि सिर्फ इक्वल होंगे तो ये इसको स्पर्श रेखा हो सकती है, तो इस कारण हम कहेंगे R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ R2, यानी R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों मूलों का, दोनों रूट्स का सम जो है, योग जो है वो 0 है, और यदि 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी का मान 0 होता है,
यानी 2ALX1 P प्लस BMY1 प्लस CNZ1 0 हो गया। अब ओके 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ALX1 प्लस BMY1 CNZ 0। अब क्योंकि बिंदु x1 y1 z1 इसका मध्य बिंदु है, तो इस बिंदु पर सभी जो जीवाएं समद्विभाजित होंगी, हमें उनका लोकस निकालना है। तो इन सारी रेखाओं का डायरेक्शन रेशियो एलिमेंट चेंज होंगे, तो इनका लोकस हम कैसे निकाल सकते हैं? इस इक्वेशन 4 से, इस इक्वेशन सेकंड की हेल्प से LMN का एलिमिनेशन करके विलोपन करके, तो यहाँ से L का मान निकाला x माइनस x1 बाई आर, M का y माइनस y1 बाई आर और N का z माइनस z2 बाई आर, और वो इस इक्वेशन 4 में पुट कर दिया, हमारे पास ये आ गया। अब 1 बाई आर ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड में AX(x1) BY(y1) प्लस CZ(z). अब क्योंकि माइनस AX1 स्क्वायर माइनस BY1 स्क्वायर माइनस CZ1 स्क्वायर आएगा, उसको राइट हैंड साइड में ले दिया और पॉजिटिव हो गया। अब दोनों साइड में -1 कर देंगे, तो ये इन जीवाओं का बिंदु बता देगा, जो कि हम देख रहे हैं T इज इक्वल टू S1 होता है। T मीन्स x स्क्वायर की जगह x1, y स्क्वायर की जगह y1 और z स्क्वायर की जगह z1, और S1 मीन्स इस इक्वेशन में x y z की जगह x1 y1 z1। तो यही उन जीवाओं का बिंदु पथ है जो कि बिंदु x1 y1 z1 पर समद्विभाजित हो रही है। अब ये जो बिंदु पथ है हम देखें, वो एक समतल है, और ये समतल और ये केंद्रीय शांति फर्स्ट एक, इनका जो प्रतिच्छेद होगा, जो परिच्छेद होगा, वो एक शांकव यानी कॉनिक या शंकु परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन को व्यक्त करेगा, और इस शांकु का बिंदु x1 y1 z1 जो है वो केंद्र होगा। इस कारण हम इसको बोलते हैं बिंदु केंद्र x1 y1 z1 वाला परिच्छेद। ओके, थैंक यू।